नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सरकार और विपक्ष के बीच बार और पलटवार का दौर जारी है। इसी जुबानी जंग में अब एक नया मसला दंगों का आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 4.5 साल में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने पहले ही दिन यह संदेश दिया था कि दंगा करने वालों की 7 पीढ़ियां उनकी हरकतों की भरपाई करती रहेंगी। बीजेपी के ओबीसी सम्मेलन में बोलते हुए योगी ने कहा कि प्रदेश में पिछले 4 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। वहीं प्रदेश की पहचान ही दंगा थी, क्योंकि सरकारें दंगाइयों को आश्रय देती थी। दंगों से प्रदेश की जनता प्रताड़ित थी। झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी। जो दिया बनाता था उसके दिए तोड़ दिए जाते थे। उसके बाद पर्व त्योहारों को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने दंगाइयों को पहले दिन से यह संदेश दिया था कि अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ियों का पट्टा लिखकर जाना, जो कि भरपाई करते रहेंगे। अब दंगा नहीं हो सकता है। प्रदेश में पर्व त्योहार खुशी से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्व त्योहार आते थे, व्यापार का समय होता था, तब प्रदेश में कर्फ्यू लगता था। अब प्रदेश में कानून का राज है। प्रदेश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इन दावों में कितना दम है? क्या सचमुच 4.5 साल पहले यूपी में दंगाइयों का राज था और योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद वाकई दंगे फसाद बंद हुए हैं? इन्हीं सवालों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे और आज इसी विषय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय कराते हैं। अशोक पांडे, प्रवक्ता बीजेपी से; मनोज यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से; राजीव उपाध्याय, प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी से। सबसे पहले सवाल मनोज यादव जी आपसे है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि जो पिछली सरकारें थीं, क्या स्थिति थी? लोग त्योहार नहीं मना पाते थे, दंगे होते थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, दंगाइयों को घर में बैठा दिया है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक मठ के मठाधीश हैं और अपने आप को योगी कहते हैं। तो जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातनी परंपरा है, उसमें मठ पे बैठा मठाधीश या संत या योगी जो होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। दंगा किसने करवाया था ये हमको मालूम है। दंगा किसने करवाया था प्रदेश को मालूम। वो मुजफ्फरनगर दंगा जिसकी बात बार बार बीजेपी करती है, उसमें दोषी कोई एक व्यक्ति तो था नहीं या एक पक्ष नहीं था। उसकी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पे रखी है। क्यों नहीं वो रिपोर्ट लागू कर देते हो? जो दोषी है उसको क्यों नहीं सजा दे देते हो? अगर सपा के लोग दोषी थे तो सपा वालों को सजा दे दो, और जो उनके नाम है जिनके, उनको सजा दे दो। आप सजा दे नहीं रहे हो। दंगा होता था, दंगा होता था, दंगा होता था। अरे दंगा दंगा कह के आप उत्तर प्रदेश की जनता का आप दिमाग मत इधर उधर ले जाओ। आपकी परीक्षा का समय आ गया है। 5 साल आपने मौज काटी है, मौज पहन के गरवा वस्त्र पूरे देश में आपने बीजेपी और आरएसएस का प्रचार किया है। आपने उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में जो सरकारी हेलीकॉप्टर उड़ाया है आपने, हवाई जहाज उड़ाए हैं, जेट प्लेन उड़ाए हैं प्रचार करने के लिए। आप नहीं गए हैं आप उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करने। क्या कहते हैं लोग? योगी जी बहुत काम करते हैं। अगर आप बहुत काम करते हो तो बताओ ना उत्तर प्रदेश में कौन से 22 काम महत्वपूर्ण है जिसमें ना तो मोदी की काम का कोई मतलब होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारी योजनाएं हैं, दिनेश जी आप भी जानते हैं, कांग्रेस शासित राज्यों में भी चल रही है। क्या शौचालय व्यवस्था कांग्रेस जहां पे सरकार वहां नहीं चल रही है क्या? अनाज मुफ्त वितरण क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है क्या? ये तो कांग्रेस शासित में गैर कांग्रेसी सरकारें, गैर बीजेपी वाली सरकारें जहां, वहां भी चल रही हैं। तो ये अनोखा तो कुछ है नहीं। आप ये बताओ कि आपने 22 काम कौन से किए हैं? आप दंगा का नाम लोगे, आप उत्तर प्रदेश का नाम लोगे। हमारे मुख्यमंत्री जी इतने मतलब संविधान के प्रति निष्ठा थी उनकी कि जब कोई पत्रकार पूछता था, आपको याद होगा उनके मुख्यमंत्रित्व काल में प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा सब्जेक्ट था, वो कभी इनकार नहीं करते थे। हमेशा कहते थे हाँ उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एक सब्जेक्ट है, उसके लिए हमको एक पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। उन्होंने रिफॉर्म किया। यूपी 100 जैसी व्यवस्था लेके आए, 10-90 जैसी महिलाओं की सुरक्षा और उनकी व्यवस्था सही करने के लिए लेके आए। हमने पुलिस को अपडेट किया, हमने हथियारों को अपडेट किया, हमने पुलिस मुख्यालय बहुत शानदार बनवाया, बहुत शानदार। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा पुलिस मुख्यालय नहीं होगा।
आपने क्या किया? नंबर बदल दिया 100 को 112। योर अचीवमेंट, अगर यही अचीवमेंट है तो योगी सरकार को आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। पूरी चलिए। सरकार को खड़ा होके आईने के सामने खड़ा होना चाहिए और पूछना चाहिए हमने क्या काम किया। चलिए। दंगा दंगा, हिंदू मुसलमान दंगा दंगा। अच्छा, हिंदू तो जो लखीमपुर में किसानों पे गाड़ियां चढ़ी और इसके रिएक्शन में जो लोग मरे, वो हिंदू नहीं थे क्या? वो क्या पाकिस्तानी थे? वो अफगानिस्तान से तालिबानी आए थे क्या? बेशर्मी की हद पार कर देते हैं ये लोग। आप आज आपके गोरखपुर में, आपके थाने के बगल में आपके बीजेपी का कार्यकर्ता पुलिस द्वारा उसको मार दिया जाता है। वो हिंदू नहीं था क्या? तो आप आए किस लिए थे ये तो बताओ। मैं तो फिर कहूंगा, आप प्लेन से प्रचार करने आए थे, प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनने आए थे। आप सोच रहे थे और आपके अधिकारी आपको सोचवा रहे थे कि अगले प्रधानमंत्री 24 के प्रत्याशी आप ही हो। तो आप प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया में अपने आप उत्तर प्रदेश की गद्दी को जनता ने आपसे हटाने का बिल्कुल पूरी तरीके से फुल प्लान बना लिया। ये दंगा, ये गुंडगी, ये भ्रष्टाचारी, ये सारी बातें जनता नहीं सुनना चाहती है। चलिए। आपने काम कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये सारी बातें कह के जनता का ध्यान भटकाने की आप कोशिश कर रहे हैं। चलिए राजीव जी, क्या लगता है 4.5 साल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अगर बात करें तो कितना बदलाव आया है? पहले की क्या स्थिति थी और अब कितना सुधार हुआ है? जैसा कि सूबे के मुखिया सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि पहले यूपी में दंगे होते थे, दंगा प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था, लेकिन अब शांति है। राजीव जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, राजीव जी से पुनः जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं टीम से कहूंगा कि जल्द से जल्द उन्हें जुड़ें। हमारे साथ अशोक पांडे जी भी बने हुए हैं। अशोक जी, जिस तरह से तमाम मंचों से, तमाम सभाओं से ये बात कही जा रही है और सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि पहले जो उत्तर प्रदेश है वो दंगा प्रदेश था और अब उत्तर प्रदेश की स्थिति बदल गई है। क्या वाकई में 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की स्थिति बदली है और कितनी बदली है? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि इस उत्तर प्रदेश को दंगा के प्रदेश के रूप से जाना जाता था। ये कोई रिपोर्ट पार्लियामेंट सदन में रिपोर्ट रखी गई है। कासगंज का दंगा हम भूले नहीं है, जिसमें 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अकेले वर्ष 2016 में 112 दंगे हुए थे और कुल मिलाकर के 195 दंगे 4 साल के शासनकाल में अखिलेश यादव के हुए। इसलिए इसको दंगा प्रदेश कहा जाता था। मैं पूरी तरह से कहना चाहूंगा, आज उत्तर प्रदेश में जो अभी पटल पे रिपोर्ट रखी गई है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट देख लीजिए, एक भी दंगा, आज 4.5 वर्ष से अधिक का शासन हो गया, एक भी दंगा नहीं हुआ है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह सिर्फ चमत्कार क्या, क्रियान्वयन का चमत्कार है। कानून वही है, कानून को चलाने वाले वही हैं, बस क्रियान्वयन का तरीका बदल गया है और स्पष्ट नीति है। अगर स्पष्ट नीति होगी, ईमानदार नेतृत्व होगा तो क्रियान्वयन ऐसे ही होता है। अभी आपको बताओ कि 25 तारीख को 7 नए मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन करने प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। चाहे हम सड़क निर्माण की बात करें तो विकास का और उद्योग का संतुलन, साथ में कानून पर नियंत्रण। जो उत्तर प्रदेश अंधेरे के नाम से जाना जाता था, आज 24 घंटे की निर्बाध बिजली मिल रही है और कोई वीआईपी एरिया नहीं है। तो विकास की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बोलने दीजिए। अशोक जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आप बताइए। किस पर? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बताइए कि मैं लॉ एंड ऑर्डर पर ही तो बोल रहा हूँ। लॉ एंड देखिए, मूलभूत सुविधा लॉ एंड ऑर्डर की ही होती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर आपका मेंटेन है, आपका परिवहन मेंटेन है, सड़क मेंटेन है, तो आपकी प्रगति होगी। मैं वही तो प्रगति आपको गिना रहा हूँ कि उद्योग नए लग रहे हैं, श्रम रोजगार पैदा हो रहा है, 7 नए मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन हो रहा है, 5-5 नए राजमार्ग बन के तैयार हो गए। जो हमारे 5 नए मार्ग अभी बने हैं, जो परिपथ के मार्ग हैं, आप एक एक्सप्रेस वे लेके रो रहे थे, यहाँ 5-5 एक्सप्रेस वे बना दिया हमने और हम काम कर रहे हैं। समय के अंदर हमने काम को पूर्ण किया गुणवत्ता के साथ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर ईमानदार, सोच ईमानदार है और नेतृत्व ईमानदार है, हमारा दृष्टि ईमानदार है, तो निश्चित तौर पर कार्य में प्रगति होती ही है। जो नेतृत्व में सिवाय वादों का, घोषणा मंत्री हुआ करते थे अखिलेश यादव, उन्होंने 2012 से लेकर के 2017 देखिए, सिर्फ घोषणाएं उन्होंने किया, कार्य नहीं किया, क्रियान्वयन नहीं किया।
और उसका ही उदाहरण है कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में 195 दंगे और 2016 में अकेले 111 दंगे, ये प्रमाण है। इससे बड़ा प्रमाण कहीं नहीं। पूरे देश में सबसे ज्यादा दंगे करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश था, इसलिए उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश कहा जाता था। आज हमने उसको रोका है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि अगर कोई भी संगठित अपराध आज उत्तर प्रदेश में नहीं है, असंगठित अपराध में भी कमी आ रही है, लेकिन संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। जो गिरोहबंदी थी वो समाप्त हो गई, माफियागिरी समाप्त हो गई, हूटर और शूटर आपको देखने में नहीं मिलेंगे। हूटर और शूटर विहीन हो गया उत्तर प्रदेश। यह काम करके दिखाया योगी आदित्यनाथ जी की सोच ने, योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ निश्चय ने। ये हमारा कार्य का पद्धति है। चलिए राजीव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, योगी आदित्यनाथ के दावों में कितना दम है? उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश था, अब यहाँ बिल्कुल दंगे नहीं होते हैं, शांति का राज है। मैं अपने मित्र को सुन रहा था बड़ी शालीनता से, जिस तरह से विकास की अंगुलियों पे गिन गिन करके बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में विकास और दंगा। एक बात समझ लीजिए कि 4.5 वर्षों में इनकी जो उपलब्धि है वह दंगा तो नहीं है, लेकिन दंगा से कहीं कम नहीं है। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर वातावरण भय, जिस तरह से अराजकता व्याप्त है, इनके लोग अराजकता पे उतारू हैं, क्या वो दंगे से कहीं कम है? किसान आवाज उठाएगा तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाएगी। कोई आदमी घूमने जाएगा, होटल के अंदर जाएगा, पुलिस वाला और उनको चेक करेगा, वो कहेगा कि मैं कोई आतंकवादी थोड़ी ना हूँ, मैं तो कानपुर से आया हूँ। उसको गोली मारा जाएगा, उसको इतनी मार मार करके हत्या कर दी जाएगी। इस तरह का राज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। व्यापारी बोल नहीं सकता है, आम जनमानस बोल नहीं सकता है। आम जनमानस बोलेगा तो झूठे मुकदमे में फंसाए जाएंगे। इनके शासन काल में 4.5 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि है ठोको नीति। ठोको नीति में इन्होंने 2% से 4% जो वाजिब ठोकना था वो तो ठोक दिए, लेकिन जो बिना दोष के, बिना अपराध के, बिना जांच के, बिना किसी उनके ऊपर इस तरह से कार्रवाई किया, जिस तरह से पुलिस को निरंकुश बनाया इन्होंने, वो भी एक सवालिया निशान पूरे उत्तर प्रदेश में उठाया। चुन चुन के विरोधियों को मारने के, उनकी हत्या करने की जिस तरह से कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, ये कहीं छुपा नहीं है। और दिनेश जी आपको बता दें, किसान बोलता है, मंत्री ऐसा बोलता है कि अगर आप बोलोगे तो आपके ऊपर जो है इस तरह का अपराध किया जाएगा कि आप कभी जाग नहीं पाओ। मतलब हर तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को दबाना, उत्तर प्रदेश की जनता को, भावनाओं को कुचलना। 4.5 वर्षों में जो योगी जी की सरकार ने किया वह वाकई तारीफ है कि आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई जो इस तरह का कार्य कर दी कि आदमी के ऊपर, जनता के ऊपर आप क्या सोचते हैं। आज आप किसी से कह लीजिए कि सरकार के बारे में अंगुली उठाइए, लोग कहते नहीं सरकार के ऊपर अंगुली ना उठाओ, नहीं तो कोई ना कोई मुकदमा लाद देगी झूठे। यानी झूठे और प्रताड़ित करने का मुकदमा लाद करके और सरकार क्रियान्वित कर रही है, झूठे मुकदमों का क्रियान्वित कर रही है, झूठे लोगों को जेलों में भेजने का क्रियान्वित। 2-4% लोगों को आपने निश्चित तौर पे भेज दिया। उससे उत्तर प्रदेश का अपने अंदर झांक के देखिए ना, अपने अंदर कहां तक आपने क्या किया है। अपने लोगों, सारे अपराधी जितने किस्म के लोग थे सब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लिए और अब उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया। दिनेश जी आप सोचिए कि क्या 100 की संख्या, 24 करोड़ के अंदर 100 की संख्या की आपने हत्या कर दी या मरवा दिया या कुचलवा दिया या उनके ऊपर कई तरह की धाराएं लगा करके आपने जेल भेज दिया, उससे क्या उत्तर प्रदेश का अपराध रुक गया? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हाथरस की घटना ना होती। और हाथरस की घटना में आपने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लिप्त थे और उनका सांसद मिलने जाता है उस दोषियों के साथ और उस बेटी की, गरीब की बेटी की, दलित की बेटी को पेट्रोल डाल करके उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस मिलकर के रातों रात जलाती है। क्या यह घृणित कार्य नहीं है? ये उपलब्धियां है भारतीय जनता पार्टी की और उत्तर प्रदेश सरकार की। दूसरी चीज, विकास के बारे में चलिए। आप कह रहे हैं कि हमने 5-5 एक्सप्रेसवे बना दिया, उस पर कौन सी जनता चल रही है? गाय भैंस चल रही है कि जनता चल रही है उत्तर प्रदेश की? बतावें तो उस एक्सप्रेसवे पे हम लोग भी जाकर के विपक्षी दल भी घुमावे। कौन सा एक्सप्रेसवे आपने बनाया? आप मेडिकल कॉलेज तब बनाने जा रहे हो जब उद्घाटन करने जा रहे हो, शिलान्यास करने जा रहे हो, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा। आप 4.5 वर्ष तक सोते रहे और 4.5 वर्ष सोने के बाद आप कह रहे हो कि हम जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज बनवाने।
ऐसी जनता को किस तरह से गुमराह करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता सब सोच जान चुकी है, समझ चुकी है और आपकी सरकार और नीतियों को समझ चुकी है। आप गड्ढा मुक्त आए थे, उत्तर प्रदेश पूरा गड्ढा उसी तरह से बना हुआ है। आप किसानों के बारे में सोचते नहीं है, आप गन्ना का मूल्य बढ़ाते नहीं है, गन्ना का भुगतान करते नहीं है। आप करते क्या है? आप झूठ और मक्कारी से सरकार चलाए 4.5 बरस और फिर झूठ और मक्कारी में फिर से आप जिंदा होने जा रहे हैं। जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं उनके आप जवाब दीजिए। पहली बात मुझे बोलने दीजिए, ऐसे लोगों को जिनके पास कोई जानकारी नहीं होती, ये कम से कम बिना जानकारी के अनवरत लाभ करके मिथ्यारोपण करके ये लोग वार्ता करते हैं। ऐसी व्यवस्था में कैसे कोई डिबेट करेगा? क्या उनको उत्तर देगा? ये 7 मेडिकल कॉलेज जो पहले प्रारंभ होने जा रहे हैं, शुरू होने जा रहे हैं, शिलान्यास नहीं है, इनको कुछ जानकारी नहीं है। सारे अखबारों ने निकाला है, विज्ञापन तक निकल चुका है, सारा टीवी चैनल बोल रहा है। और ये जो एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, उसमें से एक्सप्रेस वे चालू हो चुकी है, जिनकी बात कर रहे हैं कि 100 लोगों को, अरे इससे बहुत ज्यादा लोगों को लॉ एंड ऑर्डर में सबसे पहला नियम यह है लॉ एंड ऑर्डर का कि कानून का भय होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। और आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, यहाँ पीएमओ की हत्या नहीं हो रही है, यहाँ अधिकारियों की हत्या नहीं हो रही है, इनको कोई जानकारी नहीं है। ये बिना पढ़े हुए आकर के यहाँ पर दोषारोपण करते हैं, यहाँ आकर के लोग बैठ जाते हैं और मिथ्याभाषी लोग हैं जिनके पास न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है। आप कम से कम टीवी पर आके बोल रहे हो, इतनी तो जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या पहुंच रहे हो? आपके राज्य में 45 जनता की हत्या हुई थी मायावती के शासन में। मायावती के शासन में वसूली पूरे देश में सबसे ऊपर वसूली थी। भाई भतीजावाद था। आज भी किसानों को धमकी देता है, आज भी उनका भतीजा वहाँ है और जो भी कानून के दायरे में आएगा वो कानून अपना काम करेगा। वहाँ मायावती निर्णय लेती थी, यहाँ कानून निर्णय लेता है। कुचलते हैं क्या? ये कानून व्यवस्था है और कानून का राज चलता है। किसानों को किसी ने नहीं पूछा, किसान का एक्सीडेंट है वो। और आप पहले एक बात करिए, आप खामोश हो जाइए, भाषा का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी खामोश हो जाइए, इसी तरह की बात आप करेंगे। अनावश्यक मत बोलिए। झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से डिबेट नहीं होती है। क्या अनावश्यक आप बोल रहे हैं? बिना किसी जानकारी क्या बोल रहे हैं? मैं बता तो रहा हूँ, आपको कोई जानकारी नहीं है। पार्टी इसी मिथ्या में जी रही है कि आपका मंत्री का बात बेटा कोई किसानों को जानकारी नहीं कुचलता है। है। आप मंत्री जो है पहले धमकी अनावश्यक देता समय है बर्बाद कर रहे और हैं, दूसरा चीज आप उसको और हमारा भी। दे रहे हैं, आप उसको एक्सीडेंट मान रहे हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? चलिए, मनोज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आपके जी मनोज जी, जिस तरह से आपने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने 100 डायल लेकर आई और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 लेके आई, लेकिन अगर इस 4-4.5 साल के शासनकाल की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो इस तरह के क्या कुछ स्पेशल इफेक्ट्स देखने को मिले कि जिससे लोगों को लगे कि चलो इससे हमें ये सुविधा होती है या त्वरित हमारी सुनवाई हो जाएगी, तुरंत इस पर कार्रवाई भी हो सके? देखिए, अभी हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के, अशोक जी ने कितने उससे कहा कि अब लॉ एंड ऑर्डर कानून का राज है उत्तर प्रदेश। तो क्या वो कानून विकलांग हो गया है जो 120 बी के अपराधी गृह राज्य मंत्री को अब तक हिरासत में नहीं ले पाए? क्या वो कानून अंधा और लूला लंगड़ा हो गया है जो धनंजय सिंह जैसे माफिया पे पुलिस लगातार कितने महीनों से ढूंढ रही है, अब तक धनंजय सिंह नहीं मिला? क्या वो कानून बिल्कुल पूरी तरीके से दिव्यांग हो गया है जो बुंदेलखंड का एसएसपी था जिसने व्यापारी की हत्या कराई, पाटीदार, अभी तक नहीं मिला? कौन से कानून की बात कर रहे हो आप दंगा दंगा कह के आप ये दिखाना चाहते हो, जनता को डराना चाह रहे हो कि दंगल प्रदेश। अरे दंगे को छोड़ो, आपने दंगा नहीं, इस प्रदेश को बर्बाद करने का जो काम किया है वो पूर्ववर्ती किसी सरकार ने नहीं किया। जिंदगी जो चलती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलपमेंट शुरू होते हैं प्रदेश में तब चलती है। हमने आपको इतने काम बता दिया, अभी मैंने एम्बुलेंस का नाम नहीं लिया, 108, 102, हमने अभी तमाम सारी अपनी योजनाओं का नाम नहीं लिया है। अगर नाम लूंगा तो मेरे ख्याल से सारा टाइम मुझ पर चला जाएगा। मैं बीजेपी से 22 काम मैंने पूछे, जिसमें योगी आदित्यनाथ का काम हो, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई उसमें योजना नहीं होनी चाहिए, चूंकि किसी
अच्छे राज्य के प्रगति के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से कार्य चलते हैं वो अलग बात होती है। जो प्रदेश के विकास के लिए होता है वो ये बताना पड़ेगा जनता को। दंगा दंगा वाला समय नहीं है। 5 किलो राशन, ओ गजब, क्या डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश का। 5 किलो राशन आपने दे दिया तो आपको लगता है कि आपने सबसे बड़ा डेवलपमेंट कर दिया। आपने 2000 रुपए किसानों को दे दिए तो आप लगता है आपने दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट कर दिया। तो बिजली महंगी किसको दी? को दी पाकिस्तान वालों को महंगी बिजली दी क्या? अडानी पावर प्लांट से पाकिस्तान को बिजली महंगी जाती है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को जा रही है? किसको जा रही है ये कौन बताएगा? इसको जनता क्या मतलब जान नहीं रही है, समझ नहीं रही। चलो मान लेते हैं महंगाई आपने बढ़ा दी तो जीडीपी उत्तर प्रदेश की कहाँ पहुंची है? लोगों की परचेसिंग पावर कहाँ पहुंची है? और लोगों की प्रतिव्यक्ति आय किस तरीके से बढ़ रही है? अच्छा चलो ये भी मान लेता हूँ सब कुछ अच्छा है तो बेरोजगारी के आंकड़े ये कहाँ पहुंच गए ये कौन बताएगा? चलो ये भी मान लेते हैं तो योगी जी 70 लाख रोजगार दे रहे थे, वो किसको दिए? तालिबानों को दे दिए क्या? पाकिस्तानियों को दे दिए क्या? क्या वो जो जिनके नाम लेते रहते हैं बीजेपी वाले सिखों को लेके, ये सिख नहीं आतंकवादी है, उग्रवादी, उनको आपने दिए रोजगार क्या? किसको दिया ये तो बताओ ना। जब आपके पास कुछ बताने को नहीं, दिखाने को नहीं, तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का राज आ गया। अच्छा जो मैंने जिन लोगों के नाम लिए उनको छोड़ो, क्या अभी 6 पुलिस वाले गिरफ्तार हो गए? अभी उसमें भी बाकी है गिरफ्तारियां। मंत्री को आपने अभी जेल में नहीं भेजा, 120 की FIR है, 302 का मुकदमा है। कौन से लोग हो आप? क्यों जनता की आंख पर दिन में झूल रोकने का काम कर रहे हो? अरे आप लोग कितने अच्छे लोग हो। आरएसएस सुबह आपको राष्ट्रवाद सिखाता है, आरएसएस सुबह उठ के आपको देश हित में काम करने कहता है और आप पता नहीं किसको बचा रहे हो, किसके टिफिन भर भर के ला रहे हैं जेल में खाना। अशोक जी, वो किस पार्टी का MLC है, जेल में है? बताओ ना। आप अशोक सिंह जी चुप क्यों हो? अशोक जी, वो कौन सा माफिया है जिसके लिए टिफिन भर भर के खाना जाता है, जिसकी सैकड़ों डिब्बे चल रहे हैं ओवरलोडिंग के मॉडल और गिट्टी बालू पे? क्यों नहीं अब तक उस पर कार्रवाई कर रहे हो? क्यों? क्योंकि अब तो ठाकुरवाद चल रहा है। पांडे जी को नहीं एहसास है 600 से ज्यादा ब्राह्मणों को निपटा दिया गया है उत्तर प्रदेश में। हमारे समय में कहते थे यादव गुंडे हैं, सारी गुंडाई तो ब्राह्मणों के जिम्मे ठोक दिया इन्होंने। आप सोचो ये कौन सी सरकार है? जनता को भ्रमित करने वाली सरकार, जनता को आपस में लड़ाने वाली सरकार नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में। ऐसी सरकार। अशोक जी, मनोज जी ने सीधा सीधा सवाल किया है कि केंद्र की योजनाओं को छोड़ करके प्रदेश की केवल 5 योजनाएं आप गिना दीजिए। देखिए प्रदेश की जो योजनाएं हैं, सबसे पहले तो बताऊं कि ये मनोज जी मेरे प्रिय अनुज हैं, लेकिन मैं इनको क्या कहूं, जो लोग सिर्फ अपना गुरु तालिबान को मानते हैं, जो लोग आतंकवादियों को, पाकिस्तानियों को अपना गुरु मानते हो, अब मैं उनको क्या मार्ग बताऊंगा। अगर वो सिर्फ जानना चाहते हैं तो शुगर मिल बेचने वाले आज गन्ना किसान की चिंता ना करें। हमने 30 रुपए मूल्य बढ़ाया है एक साथ गन्ने का, और आज गन्ना मूल्य में सबसे ज्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है। जो हमारा शुगर बाउल था वहाँ हमने 14 शुगर मिलों को अपग्रेड करने का काम किया है। 19 शुगर मिलों पर आज सबसे ज्यादा खपत हो रही है। तो ये जरा देखिए कि 34,000 करोड़ रुपया तो हमने इनका बकाया पूरा किया है, जो ये बकाया छोड़ के चले गए थे। तो ये किसानों की भी चिंता हितैषी नहीं है। इन्होंने सिर्फ घोषणाएं करने का काम और अपनी जेब भरने का काम किया है। मैंने कहा एक एक्सप्रेसवे के सापेक्ष में आज 5 एक्सप्रेसवे चल रही है, जिससे सुचारू रूप से काम शुरू होने जा रहा है और आवागमन दिवाली से प्रारंभ हो जाएगा। हमने 4 मेट्रो शहर में मेट्रो जो है चलाई शहरों में। आज हम पूरे तरह से एक नहीं अनेक योजनाएं हमारे पास है जिस पर हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा काम था उद्योग लगाना। हमने एक नहीं अनेक उद्योगों की स्थापना की है। आज हमने 4 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पर रोजगार देने का काम किया। 40 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये तो रोजगार छीनने वाले लोग थे, ये किस तरह से बात करेंगे हमसे? तो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है और जो हमारी अडानी और अंबानी को ये घबराए हुए हैं कि आपने अडानी और अंबानी को, लेकिन किसानों के लिए आपके पास मालूम है। इनको आज किसानों की हितैषी पार्टी कौन है? ठीक है, जो है उनके लोन माफ करते हैं, आज वो लोन माफ करना चाहिए, उनके लोन माफ नहीं करते हैं। जानते हैं कि नरेंद्र मोदी किसानों के नेता है, नरेंद्र मोदी गरीबों को चलिए अशोक जी, मनोज जी, राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और
अपनी अपनी राय रखने के लिए, लेकिन जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी मुद्दे उछल रहे हैं, राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, उसकी वजह है आने वाले चुनाव। और अब इस पूरे माहौल में दंगा फिर से एक नया शब्द आ गया है और इसको लेकर के अब दंगल देखने को मिल रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में से दंगाइयों का सफाया किया है, तो वहीं पुरानी सरकार लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि अभी भी सब कुछ सही नहीं है और जो पहले की बात कही जाती थी उससे ज़्यादा दंगा अब उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता किस बात को स्वीकार करती है और जनता कैसा महसूस कर रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।